स्वागत है दोस्तों। बहुत बड़ी गुड न्यूज आ रही है। आप सभी की मेहनत फाइनली रंग आ चुकी है। सीबीएसई क्लस्टर गेम्स 2022-23 की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी, वो नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। अब इन चीजों में आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या बनने वाला है, इवेंट्स कैसे होने वाले हैं, बहुत सारी चीजें मैं आप सभी को समझाने वाला हूं। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर मोर अपडेट्स। सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, नीचे जरूर कमेंट कर देना थैंक यू एवरीवन। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे टीचर्स ने अपने सीबीएसई स्कूल के एडमिन ऑफिस, प्रिंसिपल्स या फिर आपके लोग सीबीएसई का जो ऑफिशियल ऑफिस है वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया था कि नहीं, सीबीएसई गेम्स होने ही चाहिए। यहाँ पर इतने सारे इवेंट्स हो रहे बट हमारे सीबीएसई के इवेंट नहीं हो रहे हैं, तो उसके प्रेशर की वजह से इन इवेंट्स को करवाया गया है। एक सीबीएसई का बहुत बड़ा स्कूल था जिन्होंने हमें ये सारी की सारी नोटिफिकेशन शेयर की। काफी सारे स्टूडेंट्स ने भी हमें ये चीजें शेयर आउट की थी। उनके बेस के ऊपर से हम ये वीडियो को प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं सभी चीजें समझाने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन क्या कैसे करना पड़ेगा, ग्रांट कितना मिलने वाला है, गेम्स कब कहाँ कैसे होने वाले हैं, क्लस्टर्स को कैसे डिवाइड कर दिया गया है, सब कुछ समझाया जाएगा। तो आराम से बैठिए और इस वीडियो का आप लोग मजा लीजिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये जो नोटिफिकेशन दिख रहा है, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन को आप लोग जैसे ही ओपन करोगे, थोड़ा सा आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। यहाँ पर देखो, साई एकेडमी से लेकर के स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट्स इन आर्मी, फिर सर हुसैन बोल्ट की ट्री, खेलो इंडिया, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एसजीएफआई, एएफआई, बहुत सारी। देखो, अगर स्पोर्ट्स में करियर बनाना है तो ये चैनल आपका करियर बनाने में मदद कर सकता है। काफी सारे बच्चों की मदद हो चुकी है, तो आप भी यहाँ से मदद ले सकते हो। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करना। एकदम नीचे आने के बाद ना, ऐसे अप्लाई लिंक के ठीक नीचे आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिलने वाला है। चीजें समझ में आ गई कहां पर मैंने इस डॉक्यूमेंट को लिंक कर दिया है। अब सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी समझा देना चाहता हूं, एक भी स्टूडेंट को यहां पर टेंशन की बात नहीं बनने, समझे। आप स्टूडेंट को कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। आपको केवल एक ही काम करना है। यहाँ पर पहला काम तो है, अपने स्कूल के रीजनल या फिर आपके लिए एडमिन ऑफिस में जाइए। जो भी आपके स्पोर्ट्स टीचर, प्रिंसिपल रहेंगे, उनसे आप लोग कांटेक्ट कीजिए। आप लोगों को केवल अपना आधार कार्ड, कॉलेज स्कूल का जो हमारे कह लो आईडी कार्ड है उसका प्रूफ, और साथ ही अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो उन्हें सबमिट करना। यही डॉक्यूमेंट की नीड बनने वाली, समझे। जो काम है, मेन काम, वो आपका स्कूल करने वाला। आपको कुछ नहीं करना, केवल उस एडमिन ऑफिस में जाकर के सारी की सारी चीजें सबमिट करनी है। कुछ स्कूल्स ने एक फॉर्म भी रखा है, जिस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, तो आप भी फिल कर सकते हो या फिर आप अपने पेरेंट्स से भी फिल करवा सकते हो। वो फॉर्म बहुत बेसिक है, आपकी छोटी छोटी डिटेल्स डाल दी गई है। उसके बाद बताया है कि आपके पेरेंट्स आपको परमिशन दे रहे हैं इन इवेंट्स में जाने के लिए। बस इतना ही उस फॉर्म में मेंशन कर देगा। हर एक स्कूल का डिफरेंट डिफरेंट था, तो वो फॉर्म में आपको दिखा नहीं सकता, बट हाँ, ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें वही बनती है। अब यहां पर आने के बाद जो मेन गेम्स को डिवाइड कर दिया गया, वही क्लस्टर जोनल एक इवेंट बनने वाला है, और उसके बाद जाकर के आप लोगों को नेशनल के इवेंट्स होने वाले, समझे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर खेलने का आपको फायदा क्या मिलता है। अगर आप सोच के बैठे हो कि नहीं, मुझे सीबीएसई के स्कूल्स होने के बाद मुझे स्पोर्ट्स वगैरह में आगे जाना है, तो यहां से आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्लस्टर गेम्स के थ्रू आप खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहां पर अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आप तक काफी हद तक आप अपनी लाइफ को सेट कर सकते हो स्पोर्ट्स के अंदर। और खेलो इंडिया में अगर आपका मेडल लग जाता है तो काफी सारी केवल आप गवर्नमेंट की जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाती है, समझे। ज्यादा डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी कि नेशनल खेलने का फायदा होता क्या है, सारी की सारी चीजें बताते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को समझा देना चाहता हूं, ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल वाला नेशनल नहीं है। ये क्लस्टर गेम्स जो केवल और केवल सीबीएसई के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके लिए ये चीजें बनती है, समझे। तो यहां पर कोई भी जाकर के पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, केवल और केवल सीबीएसई स्टूडेंट के जो बच्चे हैं वही यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते। चीजें क्लियर हो गई क्या चीजें बनती है। एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को समझ लेना, टोटल 24 गेम्स ही बनने वाले हैं। अब आप लोग अगर कमेंट करोगे सर क्रिकेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये चीजें हमें क्लियर नहीं है। ये चीजें आप अपने स्कूल के एडमिन ऑफिस वगैरह से पूछताछ कर सकते हो, क्यों भाई इन गेम्स को नहीं कंडक्ट करवाया। बहुत सारी मुसीबत आती है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके गेम्स को बढ़ाया जा रहा है, समझे। चीजें क्लियर हो गई। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो बनने वाली है वो है स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द स्पोर्ट्स इवेंट। तो जो भी स्कूल्स हैं जो इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, उनको क्या क्या काम करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट केवल और केवल आप अपने स्कूल्स के लिए बनने वाली है। जहां पर जो भी स्कूल है, अगर उस स्कूल के पास उस गेम को कराने की फैसिलिटी है, अगर मुझे बैडमिंटन का इवेंट करवाना है मुझे, तो क्या मेरे पास एक बैडमिंटन का कोर्ट है, क्या शटल्स हैं, क्या रैकेट्स की अवेलेबिलिटी है,
क्या कोचेस हैं, क्या रेफरीज हैं मेरे स्कूल के पास, अगर हैं तो मुझे उन चीजों का एक वीडियो बना करके अपलोड करना पड़ेगा। देखो ये सारा का सारा काम आपका स्कूल का बनने वाला है, यहाँ पर आपका कोई भी ज्यादा काम नहीं बनने वाला। आगे मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझा दूंगा, तो वो चीजें आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद बहुत सारी डिटेल, देखो इन वेबसाइट्स के थ्रू आप लोगों को चेक करना है कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स बनने वाले हैं। यहाँ पर आपको सारी की सारी चीजें बता दी जाएगी, ये स्कूल के लिए चीजें बनने वाली है। उसके बाद आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टेप्स बनने वाला है, सभी आप लोग कह लो स्कूल्स के लिए। तो स्कूल का काम क्या क्या बनने वाला है, पहला काम तो स्कूल का बनने वाला है कि आप लोग के जो स्कूल है उनको एक 3-4 मिनट के करीब की वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी, जो बताता रहेगा कि हाँ आपके स्कूल के अंदर ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद जाकर के उस स्कूल को परमिशन मिलेगी गेम्स को कंडक्ट करवाने के लिए, जिसके लिए स्कूल्स को पैसा दिया जाएगा 3 से 4 लाख रुपए के बीच में, हर स्कूल को इवेंट कराने के लिए प्रोवाइड किए जाए। समझे? उससे क्या फायदा रहेगा, स्कूल्स क्या करेंगी, थोड़े कम पैसे में इवेंट करवा लेगी, बाकी पैसा अपना अंदर कर लेगी। समझ रहे हो, ये फायदा स्कूल्स को मिलता है। समझे? दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, जो भी स्कूल, समझो आपका कोई XYZ स्कूल है, तो वो स्कूल अपने बच्चों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएगा। सपोज करो एक इवेंट है बॉक्सिंग का, समझ रहे हो, बॉक्सिंग में 16 कह लो आप 17, 18 और 19 इतने साल के बच्चों की रिक्वायरमेंट है। उस इवेंट के लिए कौन कौन से बच्चे ये भेजना चाहते हैं, वो लिस्ट उनको वहां पर अपलोड करनी पड़ेगी। समझे? तो आप जो भी इवेंट में जाना चाहते हैं वो डिटेल्स आप लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं। काफी सारे स्कूल्स ऐसा कर रहे हैं कि एक इवेंट में ना 2 या 3 बच्चों को भेज रहे हैं, काफी स्कूल ऐसा भी कर रहे हैं कि एक ही बच्चे को 3-4 इवेंट में भेज रही है। तो वो पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके स्कूल के ऊपर, वो आपके अंदर क्या टैलेंट देखते हैं, क्या टैलेंट खोजते हैं, उसके हिसाब से वो सारी की सारी चीजें डिवाइड करते हैं। चीजें क्लियर हो गई? आपको मल्टीपल इवेंट्स में जाना है तो उसके लिए आप लोगों का स्कूल ही आपको परमिशन दे सकता है। अगर आपको एक इवेंट को रख करके बहुत सारे इवेंट में जाना है, या फिर आप कह लो अगर आप एक इवेंट में काफी सारे स्टूडेंट्स को डालना है, तो सारा का सारा परमिशन डिसीजन आपके स्कूल के ऊपर छोड़ दिया गया है। समझे? चीजें क्लियर हो गई? उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा और नीचे स्कूल करना है। यहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट स्टेप बनने वाला है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ये तब मिलता है जब मतलब आपका जब स्कूल रजिस्टर कर लेता है ऑफिशियल CBSE क्लस्टर गेम्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जब उसे परमिशन मिल जाती है कि हाँ आपके बच्चे को भेजा जा सकता है, तब जाकर के वो स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन वहां पर प्रोवाइड करता है। समझे? देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मेंशन कर दी गई है, अगर किसी भी स्टूडेंट का ऑलरेडी एक यूआईडी बना है, जब आपका वहां पर रजिस्ट्रेशन होगा ना तो एक यूआईडी बनती है, तो अगर किसी भी स्टूडेंट का यूआईडी पहले से बना है तो उस बच्चे को दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर टोटली मेंशन कर दिया रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट स्टूडेंट। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है तो आपको यहाँ पर कोई भी चीजें की दिक्कत नहीं बन पा रही। समझे? नीचे आप लोगों को थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है, अप्लाई फॉर पार्टिसिपेशन। ये सारी की सारी, देखो ये सारी की सारी चीजें आपके स्कूल के लिए बनने वाली, आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नीचे आप लोगों को स्क्रॉल करना है, यहाँ पर बहुत सारी मैपिंग से रिलेटेड डिटेल्स बता दी गई है। आपके स्कूल को कोई भी तकलीफ रहेगी तो आप इनको मेल वगैरह करके सारी की सारी चीजें जान सकते हो। अब इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज क्राइटेरिया। हर एक इवेंट में ना एज क्राइटेरिया रख दिया गया है। अंडर 11, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 के ही एज ग्रुप्स बनने वाले हैं। समझे? चीजें क्लियर हो गई? अगर आपकी एज 14 साल के अंदर है, समझो अगर आपकी एज 12 साल है तो आपको अंडर 14 में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आप 11 साल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। समझे? अगर आपकी एज 13 साल है, 14 साल है, तो भी आप लोग अंडर 14 के ही इवेंट के अंदर आने। समझे? सेम थिंग जाती है 17 साल वालों के लिए। अगर आपकी एज 14 साल से एक भी दिन ज्यादा है तो भी आपको 17 साल वालों में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। डिटेल्स क्लियर हो गई है? बहुत बड़ा सवाल था कि सर मेरी एज 15 साल है तो क्या मुझे 14 में पार्टिसिपेट करना चाहिए, 17 में जाना पड़ेगा? तो आपको 17 में ही जाना पड़ेगा, आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। समझे? नीचे आप लोगों को थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है। 7th वाला जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अब ये पॉइंट क्या बताता है, जब आपके क्लस्टर और जोनल गेम्स होंगे ना, उनमें विनर और जो फर्स्ट आप कह लो फर्स्ट रनअप, जैसे समझो अगर आप फाइनल्स में पहुंच जाते हो तो वहां आपको नेशनल गेम्स तक जाने का मौका मिलता है, और वो कुछ ही इवेंट में बनता है। देखो यहाँ पर चीजें बता दी गई है। नेशनल इवेंट में जाने के लिए जो कैटेगरी बनती है, एथलेटिक्स के अंदर जो इंडिविजुअल इवेंट है वहां पर आप जा सकते हो। टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, जूडो, स्केटिंग, स्विमिंग, टाइक्वांडो, टेनिस, फुटबॉल फॉर गर्ल्स, फिर चेस जो टॉप की 2 टीम्स रहेंगी उनको भेजा जाएगा, साथ में राइफल शूटिंग जो टॉप की 2 टीम, और लेकर के टॉप टू 5 टीम। तो ऐसे टीम्स को आगे भेजा जाएगा नेशनल गेम्स के लिए। और जो विनर ओनली, अगर कुछ ऐसे भी इवेंट है जिनके अंदर केवल विनर्स को लिया जाएगा, वह एथलेटिक्स जो ग्रुप इवेंट बनते हैं, जो रिले वगैरह होते हैं, उनमें केवल फाइनल्स वालों को आगे भेजा जाएगा। समझे? पहले क्या होगा, आपके जोनल और क्लस्टर गेम्स को कंडक्ट करवाया जाएगा, जिनमें से अगर आप फाइनल्स में पहुंचते हो तब आपकी टीम को आगे नेशनल खेलने के लिए मौका मिलने वाला है, जिसके बाद आपके सामने बड़ी अपॉर्चुनिटी खुलती है। समझे?
उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा और नीचे आना है। जो मैंने स्पोर्ट्स ग्रांट की बात कर ली थी, 2 से के अलावा 3 लाख के करीब के मिलते हैं, 3.5-4 लाख के आसपास भी चले जाता है। हर एक इवेंट का, जो भी इवेंट होने वाले हैं, स्कूल्स को उनका वीडियोग्राफी वगैरह करना पड़ेगा। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हो सके तो आप लोग भी वीडियोस वगैरह बनाइए, दबा करके वीडियोस बनाइए, हमें फॉरवर्ड कीजिए, हम उन वीडियोस को एडिट करके अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं बनने वाली। समझ रहे हो? आप एफर्ट लोगे, ऑब्वियस सी बात है, हम आपका नाम कॉल आउट कर देंगे कि हाँ ये बच्चे ने हमें ये चीजें फॉरवर्ड की। समझे? जहां पर भी आप इवेंट्स देखो, तुरंत वीडियो निकालो, फॉरवर्ड करो, हम उन चीजों को पब्लिश कर देंगे। समझे? उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करना है। रूल्स वगैरह क्या है, वो सारी की सारी चीज यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। करेक्ट एंट्री के लिए आप लोगों को क्या क्या चीजें बनने वाली है, यहाँ पर वो डिटेल्स मेंशन कर दी गई। नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास और इवेंट एक्सेट्रा बनने वाला है। जो भी कह एनुअल फीस इन चीजों के लिए बनने वाला 10,000 पर फीस, जो डिपॉजिशन बनने वाला है हर एक रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से। अब ये टेंटेटिव शेड्यूल है, प्लीज इन चीजों को आप लोग समझिए। ये फिक्स नहीं है कि 100% होगा। 99% टाइम चीजें फिक्स है, बट एक आध कोई चीजें अगर समझो ऊपर नीचे हो गई तो हाँ ये डेट्स चेंज हो सकती है। चीजें क्लियर हो गई? देखो ये जो कह लो आप, हमें डॉक्यूमेंट मिला था, ये डॉक्यूमेंट मिला है 16 तारीख को। हाँ 2-3 दिन के अंदर हम वीडियो एडिट करके ऑलमोस्ट आपको चीजें प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है हर एक स्कूल की तरफ से, वो 15 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक ये चीजें बनने वाली। तो अभी भी मेरे ख्याल से काफी हद तक दिन बचा है। आप अपने स्कूल्स को कांटेक्ट कीजिए, वो आपको हेल्प प्रोवाइड कर देंगे कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्कूल को कैसे करना है। आप प्लीज प्रेशर बनाइए अपने स्कूल के ऊपर कि नहीं सर मैडम हमें इन इवेंट्स में जाना है, क्लस्टर गेम्स का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप कभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तभी जाकर के आपको यहाँ पर मदद मिलने वाली है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर सारी की सारी चीजें देख सकते हो। क्लस्टर जो जोनल और जो गेम्स होने वाले हैं वो 20/11 से लेकर के 5/12, मतलब कह लो आप काफी हद तक ये गेम्स चलने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों को कह लो 15 तारीख से आप लोगों के नेशनल स्टार्ट होने वाले, तो कह लो 10 दिन का गैप रहेगा और उसके बाद जाकर के आप लोगों के नेशनल स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी इवेंट होंगे, समझो अगर आज सुबह कोई इवेंट हो रहा है तो 24 घंटे के बाद वो इवेंट का कंप्लीट डिटेल सीबीएसई के ऑफिशियल वेब पोर्टल के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। ये इवेंट में कौन कौन सी टीम जीती थी। समझे? नीचे आप लोग और ज्यादा स्क्रॉल करना, बाकी सारी चीजों के लिए आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। आप बीइंग एन स्टूडेंट भी इनको मेल करके चीजें पूछ सकते हो कि सर मैं इस स्कूल से बिलोंग करता हूं, मुझे ये गेम में पार्टिसिपेट करना है, हमारा स्कूल हमें हेल्प नहीं प्रोवाइड कर रहा है, प्लीज आप उन स्कूल्स को कांटेक्ट कीजिए और हमारी रजिस्ट्रेशन में मदद कीजिए। तो ऐसे भी करके आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। समझो? थोड़ा सा क्या मैनर्स रख के इनसे कांटेक्ट करना। ओके, अगर आपको मेल वेल नहीं भेजने आता है, आप अपने पेरेंट्स को कह सकते हैं, जो आप लोगों को इन चीजों में हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें तो नॉर्मली बनने वाली है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को नीचे आना है। देखो अब यहाँ पर ना कुछ ऐसे भी इवेंट्स हैं जिनके अंदर वेट कैटेगरी आती है। समझ रहे हो? तो वो टोटली डिपेंड करता है आपके कह लो स्कूल के ऊपर। अगर कह लो एक क्लस्टर चाहता है कि नहीं हम इवेंट जो है वो वेट कैटेगरी पे रखेंगे, तो वैसे वो चीजें डिवाइड कर सकते हैं। अगर समझो बॉक्सिंग वगैरह रहता है तो वेट कैटेगरी के ऊपर होता है, ओकेशनली देखा गया है। बट ये कैसे स्कूल लेवल के गेम्स है तो हो सकता है कि वो एज कैटेगरी ही रखे, वेट की जो कैटेगरी है उनको हटा दें। समझे? तो बॉक्सिंग में ऐसा हो सकता है कि जो अंडर 14 के हमने इवेंट्स देखे थे ना, तो उसके अंदर जो कल जिन बच्चों की एज 12 साल है उनको भी 14 साल वाले बच्चों से फाइट करना पड़ेगा। तो ये भी चीजें हो सकती। समझे? ज्यादातर तो देखा गया वेट कैटेगरी को ही इंपॉर्टेंस दी जाती, बट कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। समझ रहे? तो यहाँ पर आपको सारी के सारी इवेंट्स की कंप्लीट डिटेल मेंशन कर दी गई, कौन कौन से इवेंट यहाँ पर बनने वाले हैं। आप देख सकते हो एथलेटिक, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, टेबल टेनिस और कर करके पूरे के पूरे इवेंट्स यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। समझे? उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आइए, आप लोग नीचे कंप्लीट डिटेल आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। समझे? अब इंपॉर्टेंट चीज है क्लस्टर और जोन्स को किस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। जो पहला क्लस्टर बनने वाला है वो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम से लेकर के ये सारे के सारे लोग एक जोन के अंदर आते हैं। तो इनका जो गुवाहाटी रीजन है, ये इनका रीजन का नाम दे दिया जाता है। फार ईस्ट जोन FEZ करके चीजें मेंशन कर दी गई है। तो अगर आपका कह लो स्कूल, इंस्टीट्यूट अगर आसाम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में आता है तो आप लोग क्लस्टर 1 के अंदर आते हो और आपके जो इवेंट्स है वो इन क्लस्टर्स के अंदर किए जाएंगे। समझा? इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया? तो आपका जो कंपटीशन है वो इन बच्चों के साथ होने वाला है। तो अगर आप इन बच्चों से जीत जाते हो, फाइनल्स भी जीतते हो, तब जाकर के आप लोगों का बाकी सारे जो क्लस्टर्स हैं उनके जो विनर्स हैं उनके साथ होने वाला, जो कि नेशनल गेम्स करके असेंबल किया जाता है। डिटेल्स क्लियर हो गई क्या चीजें बनती है? ऐसी बहुत सारे क्लस्टर्स बनते हैं, सारी की सारी डिटेल्स आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। आप मदद भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लो ये क्लस्टर बनने वाला जहां पर केवल मध्य प्रदेश को लिया गया, तो मध्य प्रदेश स्टेट के जितने भी CBSE स्कूल्स हैं, आप अलग अलग स्कूल में जाकर के उनके बच्चों से मिल सकते हो, बातचीत कर सकते हो कि भाई आपके यहाँ पर ये इवेंट कभी होने वाला है। समझ रहे हो? सभी क्लस्टर्स अपने अपने गेम्स करवाने वाले, जहां पर सभी स्कूल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप MP में हो तो ऑब्वियस सी बात है MP अपने सभी के सभी स्कूल्स के क्लस्टर गेम्स करवाएगा।
तब वहां पर जाकर के आपका स्कूल भी पार्टिसिपेंट बनना चाहिए, जिसके लिए आप लोग आपके स्कूल के ऊपर थोड़ा तो प्रेशर बनाना पड़ेगा। डिटेल्स क्लियर हो गई क्या चीजें बनने वाली है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बहुत सारी लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, उन चीजों को आप लोग जरूर चेक करें। ऑफिशियल डेट्स नहीं, मैं भी कहूंगा 99% टाइम चीजें फिक्स है, 1% टाइम चीजें आगे पीछे भी हो सकती। समझे? जो भी बच्चे हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपको एक भी रुपया पे करना नहीं है, सारी की सारी चीजें आप लोगों के स्कूल को प्रोवाइड की जाएगी, जो कंप्लीटली फ्री बनने वाली है। केवल 3 चीजों की नीड बन सकती है, आप लोगों का स्कूल का जो आईडी कार्ड है वो, आधार कार्ड, और साथ ही में आपकी फोटो की रिक्वायरमेंट बन सकती है। कहीं कहीं पर देखा गया है एक फॉर्म भी दिया गया है बच्चों को, तो वो काफी हद तक दिया जाता है, बट हाँ पॉसिबिलिटी है कि वो भी कभी कभी आपको ना दिया जाए। डिटेल्स क्लियर हो गई क्या चीजें बनती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता देना चाहता हूं, प्लीज अगर हो सके तो आप लोग इन चीजों में पार्टिसिपेट कीजिए। स्पोर्ट्स में सचमुच में आना है ना, तो सीबीएसई क्लस्टर गेम्स बहुत अच्छी जगह होती है, जहां से खेलो इंडिया का एक बहुत बड़ा दरवाजा खुल जाता है। अगर आप लोगों को खेलो ओपन इवेंट्स में जाना है तो एएफआई वगैरह के इवेंट्स के थ्रू आप जा सकते हो, जहां से आप अपने करियर को एक अच्छी खासी मुकाम पे ले आ सकते हो। डिटेल्स क्लियर हो गई, कुछ भी चीज नहीं समझ में आ रही है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप चीजें पूछ सकते हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय